A particle is projected vertically upward from the surface of Earth, and the radius of Earth is RE with a speed equal to 1/4 of escape velocity. What is the maximum height attained by it from the surface of Earth? देखिए बच्चों, लेट से हमारे पास हमने क्या किया, अर्थ सरफेस ले लिया, इसे यहाँ से आपने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है, ठीक है। लेट से पार्टिकल का मास m था, आपने इसको किससे प्रोजेक्ट किया है, 1/4 ऑफ एस्केप वेलोसिटी से। एस्केप वेलोसिटी जिसको v से डिनोट करते हैं, उसका 1/4 दैट इज़ v/4 से प्रोजेक्ट किया है। कह रहे कि व्हाट, अब ये ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा, मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनल वेलोसिटी जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, लेट्स से h हाइट अर्थ सरफेस से ये ऊपर जा चुका है, तो मैक्सिमम हाइट है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बच्चों, इसके आगे की कहानी। सबसे पहले तो आपको इसके वेलोसिटी का क्या वैल्यू होगा ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना, कि इसके वेलोसिटी क्या होता है, और उसके बाद अपन एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल यूज़ कर लेंगे। इसके वेलोसिटी के लिए बच्चों आइए एक डेरिवेशन करते हैं। लेट्स से हमने क्या किया, अर्थ सरफेस से एक पार्टिकल को इसके वेलोसिटी v से फेंका है, तो ये अर्थ के एटमॉस्फेयर से कहीं दूर चला जाएगा। अर्थ के एटमॉस्फेयर को छोड़ के कहीं दूर चला जाएगा, तो वहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बच्चों, 0, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन कहता है कि हाफ ऑफ m इंटू वी का स्क्वायर दैट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जी एम एम अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ क्या है, r है, जी एम एम अपॉन r इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0। m ने m को कैंसिल आउट किया बच्चों, यहाँ से हाफ ऑफ v का स्क्वायर क्या आ रहा है, माइनस इधर जाके प्लस बन जाएगा, तो वी ई का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपको, हो गए 2gm अपॉन r, तो v क्या आ जाएगा, √2gm बाय r। अब देखिए बच्चों आपको क्या हो गया, यहाँ से एस्केप वेलोसिटी पता चल चुका है। अब एस्केप वेलोसिटी का 1/4 जो है वो स्पीड आपने यहाँ पे दिया है। अब ध्यान समझिएगा, लेट्स से पार्टिकल यहाँ पे पहुँचा जहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0 होगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल बच्चों अब की बार 0 नहीं होगा, वो हो जाएगा माइनस का GMM अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ से सरफेस ऑफ अर्थ से h डिस्टेंस ऊपर है, लेकिन हमें यहाँ से लेना है सेंटर ऑफ अर्थ से। लेट्स से मैं स्मॉल r ले लेता हूँ, ठीक है। अब आइए इस सरफेस पे, इस पे काइनेटिक एनर्जी हाफ m v का स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या हो जाएगा, हाफ m v/4 का स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल क्या होगा, माइनस का GMM अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ जिसको r से डिनोट करते हैं r। बच्चों एनर्जी कंजर्वेशन अपन प्रिंसिपल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन, अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन, चलिए करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई। क्या कहता है एनर्जी कंजर्वेशन, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होगा वही फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होगा। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाफ ऑफ m v की वैल्यू बच्चों कितना फाइंड कर रखे हैं, √2gm बाय r, तो v का स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 2gm बाय r डिवाइडेड बाय 4 का भी स्क्वायर है, यहाँ देखिए v/4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 60 और v का स्क्वायर 2gm बाय r हो गया, माइनस का GMM अपॉन r विच इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0 क्योंकि मैक्सिमम हाइट में फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी GMM अपॉन स्मॉल r, ठीक है। स्मॉल m और स्मॉल m कैंसिल आउट हो गया, हाफ है 2 को 2 कैंसिल किया। ध्यान से देखो बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा GM अपॉन 16r माइनस का GM अपॉन r माइनस का GM अपॉन स्मॉल r, GM कैंसिल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बच गया 1/16r माइनस का 1/r विच इज इक्वल्स टू माइनस का 1/r। 16r और r का एलसीएम ऑफ कोर्स 16r हो जाएगा, तो 1 माइनस 16 विच इज इक्वल्स टू माइनस का 1/r। सॉल्व कीजिएंगे तो -15 अपॉन
क्या जाएगा बच्चों, -15/16r विच इज इक्वल्स टू -1/r, माइनस माइनस कैंसिल, r क्या आ जाएगा 16r/15। लेकिन हमें क्या पूछ रहा है, हमें कह रहा है कि सरफेस ऑफ अर्थ, ये जो आपको दिख रहा है बच्चों, सरफेस ऑफ अर्थ से ये जो हाइट है h वो फाइंड करना है। तो आप कहोगे कि सर यहाँ से यहाँ तक r है और ये हमारा r है, तो अगर ये फाइंड करना है h तो h विल बी r माइनस r। ठीक है, हमें क्या करना है, हाइट फाइंड, हाइट विल बी स्मॉल r माइनस का कैपिटल R, 16r/15 माइनस का r। सॉल्व कीजिए तो 16r माइनस 15r डिवाइडेड बाय 15 हो जाएगा, तो h इज इक्वल्स टू r/15 हो जाएगा। तो जो हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ है वो कितना है, r/15, और यहाँ पे आर ई लिया है रेडियस ऑफ अर्थ को, तो हम भी क्या करेंगे बच्चों, आर ई ले लेते हैं। फाइनल आंसर में आप रेडियस ऑफ अर्थ आर ई कर लीजिए, RE/15 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, और यही हमारा क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो इसमें इस प्रॉब्लम बच्चों हमने दो चीज़ें देख लिया है, एक तो हम कैसे इसके वेलोसिटी फाइंड किए वो आपने सीख लिया, फिर आपने कैसे एनर्जी कंजर्व करके आपने हाइट h फाइंड किया। ठीक है, आई होप आपको हर एक स्टेप आपको अच्छे से क्लियर हो गया।